नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। सितंबर में दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम बताइए। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जैसे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला सर्वाधिक, तो नीचे के चार, और यहाँ पर दोस्तों ये आगे पीछे करके जिले दिए हुए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद दोस्तों कौन सा है? चमोली है 80-30, उसके बाद उत्तरकाशी 80-16, पिथौरागढ़ 70-90, और सबसे कम में बात करें तो चंपावत आता है, रुद्रप्रयाग आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है सर्वाधिक प्रश्न पूछा है कि जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर आपको बताना है। पिथौरागढ़ का 70-90 है। वैसे शुरुआत से देखते हैं, क्या पता, क्योंकि टिहरी भी अल्मोड़ा भी है, पिथौरागढ़ तो ज़्यादा है, लेकिन हरिद्वार का 23-60 है। तो पहले ऑप्शन से चलते हैं। वैसे भी हरिद्वार का दोस्तों 23-60 है। उधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल दोस्तों वो है 25-42, अल्मोड़ा का है 31-39, और टिहरी का है कितना? टिहरी का है दोस्तों 3642, इतना है लगभग। अभी तक दोस्तों ये क्रम के अनुसार बिल्कुल सही लग रहा है। मैं 23-60, 25-42, और फिर उसके बाद अल्मोड़ा का 31-39, फिर टिहरी का 36-42, फिर पहले उधम सिंह नगर आ गया दोस्तों। उधम सिंह नगर का भी मैंने आपको बताया था 25-42, फिर हरिद्वार 23-60। तो ये ऑप्शन होगा नहीं बी वाला, क्योंकि ये घट रहा है। देहरादून का दोस्तों 30-88, 31-91, फिर हरिद्वार 23-60, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। अल्मोड़ा 31-39, हरिद्वार ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हरिद्वार का कम क्षेत्रफल है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों इनके क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस ऐसे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। बाकी टॉप के चार और नीचे के चार तो लगभग सभी को याद है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो दिक्कत होगी एग्जाम में जरूर से। अगला डुंडा विकासखंड किस जनपद के अंतर्गत आता है? अब आपको दोस्तों, आप जिस भी जनपद के हैं, आपको दूसरे जनपद के तहसील, ब्लॉक, विधानसभा क्षेत्र वैसे जो SC ST, इनको याद रखना है। और ब्लॉक में दोस्तों ये कहाँ कहाँ है, थोड़ा मोटा मोटा आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि प्रश्न आपका गलत ना हो। जैसे उप तहसील कौन सी है? जैसे एक बार आ गया था कि प्रश्न सामा उप तहसील किस जनपद में है? दोस्तों बागेश्वर में है। और जैसे उत्तरकाशी के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पढ़ा है तो ठीक है, बाकी जिन्हें नहीं पता, थोड़ा बहुत मोटा मोटा दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डुंडा विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर है डुंडा, मोरी, पुरोला, भटवाड़ी, सभी दोस्तों का है उत्तरकाशी में। चिल्यानी, सौड़, उत्तरकाशी सभी हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार लगा? अनुच्छेद 153 दोस्तों नहीं, 216 भी नहीं, 352 दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत। किसी भी राज्य में लगे, हमारे यही नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक बार दोस्तों अगर बात करें कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा अभी तक, दोस्तों पंजाब में लगा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है? सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपावत, ये आपको याद रखना है। अगर आए कि सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला दोस्तों कौन सा है, तब आप बताएंगे पौड़ी, बिल्कुल याद रखेगा। सबसे कम ग्राम पंचायत चंपावत, सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहाँ? पौड़ी में। अब ग्राम पंचायत आपने सुनी होगी, और न्याय पंचायत भी होती है उससे ऊपर, न्याय पंचायत है। सर्वाधिक न्याय पंचायत है और ग्राम पंचायत दोस्तों दोनों का है पौड़ी में। और सबसे कम न्याय पंचायत है, तब आप कहेंगे ये भी चंपावत में होना चाहिए जैसे यहाँ पर प्रश्न है, तो दोस्तों नहीं। सबसे कम न्याय पंचायत दोस्तों ये उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा वाणी में भी ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछा सबसे कम ग्राम पंचायत है तो चंपावत, बिल्कुल दोस्तों याद करते हुए चलेगा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विजेंद्र जैन। RK जैन भी है, कई अभ्यर्थियों ने RK जैन सोचा होगा, नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर है विजेंद्र जैन। 2013 में दोस्तों ये बने थे, 2016 तक लगभग ये रहे थे उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में दोस्तों कौन है? विजय कुमार बिष्ट है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये मानवाधिकार आयोग कब बना था? तो जुलाई 2011 में, 19 जुलाई 2011 में। वैसे 2013 भी लिखा हुआ है, तो एक बार उत्तर ये दिया था 19 जुलाई 2011। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1905 में शुरू हुआ था कहाँ से? तो गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो 1905 में। और ये दोस्तों गढ़वाली भाषा का पहला मासिक पत्र था, यानी कि प्रथम गढ़वाली भाषा का पत्र इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये निकला था कहाँ से? देहरादून से। जैसे इसमें कौन कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी ने संपादन का कार्य किया और तारादत्त गढ़वाला ने इसका संपादन का कार्य किया। इसके अलावा दोस्तों विशंबर दत्त चंदोला को तो गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह ही कहा जाता है। विशंबर दत्त चंदोला ने भी किया था। तो ये 3 थे इसमें। इसका उत्तर होगा देहरादून। अगला प्रश्न है कामेट पर्वत की ऊंचाई है। अब दोस्तों ये सभी आपको पहचानने, देखिए कोई ना कोई। माड़ा 72 नंदा देवी पूर्वी, हाँ नंदा देवी पूर्वी है 74, या सुनंदा देवी नंदा देवी पूर्वी 74 34, ये भी नहीं होगा। नंदा देवी पश्चिमी दोस्तों 78 17, ये है। इसका क्षेत्र होगा 77 56 मीटर है कामेट पर्वत की ऊंचाई। अब कोई भी दोस्तों पर्वत आ सकता है, बाकी उनको घटते हुए क्रम में लगाइए या फिर 4 पर्वत दे दिए। इनमें से किस पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है या सबसे अधिक है? प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी हम हर रोज कोई ना कोई पर्वत, ताल, कुंड कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अगला प्रश्न है किस जनपद से कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से कुमाऊं जनपद का कुमाऊं भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख दोस्तों पिथौरागढ़ से। ये भी परीक्षा में मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगला प्रश्न है लमलंग व घाटरलिया दर्रा स्थित है। कोई भी दोस्तों एक दर्रा आ सकता है एग्जाम में। ऐसे मुलिंगला पूछ लिया गया था, मुलिंगला कहाँ है? उत्तरकाशी में है। मुलिंगला, लेलंग, सांगचोकला, कोई भी दोस्तों एक दर्रा उठाकर। लिपू लेक आप सभी को पता है क्योंकि और सेंट्रल गवर्नमेंट तक के एग्जाम में आता है लिपू लेक दर्रा। तो लमलंग, घाटरलिया, इसके अलावा दोस्तों बालचा, ये भी परीक्षा में दिया, बालचा, चोर होती, लमलंग, घाटरलिया दोस्तों ये सभी चमोली और तिब्बत के बीच स्थित हैं। उत्तरकाशी पिथौरागढ़, तो उत्तरकाशी पिथौरागढ़ क्योंकि बीच में चमोली पड़ जाएगा तो बहुत दूर हो जाएगा। उत्तरकाशी तिब्बत नहीं है। चमोली पिथौरागढ़ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अभी चोर होती जो है चमोली तिब्बत के बीच है। इसी तरह से बाराहोती, ये महत्वपूर्ण दोस्तों बन सकता है एग्जाम में। बाराहोती जो है दर्रा ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो एक प्रश्न तो ये बनता है दोस्तों देहरादून में। हॉर की स्थापना हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में 1979 में, और 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गढ़वाल के लोक नृत्य किसकी रचना है? गढ़वाल के लोक नृत्य और तपोभूमि गढ़वाल दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवानंद नौटियाल, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों आपको मिल जाएगा कहाँ? परीक्षा वाणी में। राज्य में अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3000 से 3600 मीटर तक। परीक्षा में साफ साफ लिखा है, देख लीजिएगा। राज्य में अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान इतनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बुग्यालों में दोस्तों अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सर्प विष उतारने के लिए प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटी औषधि है। अब एक जगह दोस्तों वैसे बुक में लिखा हुआ है, जैसे उसमें लिखा है कि किलमोड़ा को पीलिया के लिए, जैसे किलमोड़ा पीलिया के रोग में जैसे काम आता है, जैसे किलमोड़ा है। और इसी तरह से दोस्तों घोड़चक को लिखा हुआ, जो घोड़चक्र है, घोड़चक को लिखा हुआ है अतिसार में। और मड़ोर फड़ी को लिखा हुआ है सर्प विष उतारने में, जैसे यहाँ पर है। चिरायता को दोस्तों लिखा हुआ है जैसे ज्वर उतारने में। ये सब दोस्तों बुक में मिल जाएगा, बाकी मैंने आपको बताए थे एक बार फिर से। किलमोड़ा को पीलिया में उपयोग में आता है, घोड़चक जो है दोस्तों ये अतिसार में, और चिरायता ज्वर में, और मरोड़ फली को दोस्तों सर्प विष उतारने में इस जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है। अगर किसी को सर्प, अगर सांप काट लेता है तो तब। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? गंगोत्री आपको पता है कि उत्तरकाशी में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री पर्वत सभी दोस्तों उत्तरकाशी में है। गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई दोस्तों 66-72 है, जहाँ तक है ये 66-72 है। और इसका क्षेत्रफल हो जाए दोस्तों 2390 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। अगला प्रश्न है राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये की गई थी 1949 में। कहाँ? हल्द्वानी में।
राज्य में यानी कि उत्तराखंड में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में की गई दोस्तों, कहाँ? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपदेशात्मक गीत है। उपदेशात्मक गीत दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद गीत में दोस्तों उपदेशात्मक गीत है। इसमें मतलब कि उपदेश की झलक देखने को मिलती है। 12 मासा दोस्तों ये वैसे आप समझ सकते हैं कि 12 मास जैसे ऋतु गीत से आप कह सकते हैं। चूरा गीत दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई मतलब जो सीनियर भेड़ चराने वाले हैं, वो जो नए भेड़ चराने वाले हैं उनको सीख देने के लिए होता है ये चूरा गीत। तो यहाँ पर उत्तर का दोस्तों पद गीत। अगला प्रश्न है, गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता है। गुलाब राय का मैदान दोस्तों पशु व्यापार किया जाता है रुद्र प्रयाग में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रहता नामक कर लिया जाता है। ऑप्शन देखिए, गांव छोड़ने पर, सैनिकों पर, चुकाई गई संपत्ति पर, या फिर युद्ध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गांव छोड़ने पर लिया जाता है रहता कर। अगला प्रश्न है, खसकुरा भाषा का संबंध है। खसकुरा भाषा का संबंध है, ये प्रश्न भी दोस्तों आयोग ने पूछा हुआ है पहले, हिंदी में आप ले सकते हैं, ये हो जाएगा गोरखा से संबंधित है, बाकी उत्तराखंड के संबंध में भी याद रख सकते हैं आप। तो खसकुरा भाषा का संबंध दोस्तों ये है गोरखा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औली परियोजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो औली परियोजना का दोस्तों जो शुभारंभ किया गया था, ये किया गया था जुलाई 1983 में। तो उस समय दोस्तों आप देखिए नरेंद्र मोदी ऑप्शन दिया हुआ है, राजीव जवाहरलाल नेहरू बहुत पहले। तो जुलाई 1983 में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और अक्टूबर 1993 में दोस्तों औली में शीतकालीन हिमकरण स्थल एवं राज्य मार्ग का जो दोस्तों ये औली परियोजना है, इसका जो कार्य पूर्ण हुआ था ये हुआ था अक्टूबर 1993 में, 10 साल बाद यानी कि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी दोस्तों हम प्रश्न को डिटेल में देखेंगे। अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर के हवाई अड्डा गौचर दोस्तों चमोली, फूलबाग पंतनगर, नैनीसैनी पिथौरागढ़ और चिलानेश्वर उत्तरकाशी। तो उधम सिंह नगर का पूछा तो पंतनगर ही हो जाएगा, फूलबाग पंतनगर। अगला प्रश्न है, खटीमा परियोजना। खटीमा परियोजना की शुरुआत दोस्तों 1955 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। शारदा नदी पर है दोस्तों, शारदा नदी पर है उधम सिंह नगर में, खटीमा उधम सिंह नगर में है। खटीमा का पूरा नाम दोस्तों था मकरपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों वो भी खटीमा से ही हैं, फिलहाल इस बार चुनाव हार गए थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विष्णुगाड़ पिपली कोठी नदी पर परियोजना स्थित है दोस्तों, अलकनंदा हो जाएगा, चमोली में है। विष्णुगाड़ पिपली कोठी जल विद्युत परियोजना दोस्तों अलकनंदा पर है, 650 मेगावाट की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति लागू की गई। जबरदस्त क्वेश्चन है। राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति लागू की गई दोस्तों 2015 में की गई थी, याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन 2011, 2016, 2014 या 2015, 4 ऑप्शन है दोस्तों। 2 ऑप्शन अगर आप काट पा रहे हैं एग्जाम में, माना नहीं आता आपको, 2 ऑप्शन अगर आपको लग रहा है कि कोई मतलब कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि 1-2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं कुछ भी चीज़ में, जैसे ये सन वाला है या कोई भी और चीज़ जैसे ये नीचे वाला है, तो फिर दोस्तों आपको तुक्का वहाँ पर जरूर से लगा देना चाहिए, जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि एक एक नंबर दोस्तों, शुरुआत का 1 नंबर कोई भी ले आएगा, लेकिन वहाँ जो जैसे यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है दोस्तों, जैसे माना मेरिट 73 जाती है, 72 जाती है, इतनी भी जाती है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा तगड़ा कॉम्पिटिशन रहता है वहाँ पर। शुरुआत का 1 नंबर कोई भी ले आएगा, शुरुआत का 1 नंबर कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर 1 नंबर दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। तो राज्य में पहला मेगा फूड पार्क है, ये 2015 में दोस्तों प्रोत्साहन नीति आई थी इसकी 2015 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भारत का पहला मेगा फूड पार्क दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता तो। भारत का पहला मेगा फूड पार्क दोस्तों ये कहाँ, हरिद्वार में बना था दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण है। बाकी और राज्यों में बना, लेकिन ये उसके बाद, लेकिन भारत का पहला जो मेगा फूड पार्क दोस्तों ये बना था कहाँ, हरिद्वार में। और भारत का पहला तो उत्तराखंड का भी पहला ही होगा, और उत्तराखंड का दोस्तों दूसरा कौन सा बना, फिर ये बना काशीपुर में। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला वाला तो जरूर याद रखिए, लेकिन 2 हैं, एक हरिद्वार एक काशीपुर, तो 2 याद रखिए, क्योंकि ये उत्तराखंड की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है, ये आपको बताना दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कोटद्वार, रानीबाग, हरिद्वार या लैंसडाउन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंसडाउन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहाँ पर एक ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई है? तो ये दोस्तों ये की गई है कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और ब्रेल लिपि के लिए दोस्तों जाने जाते हैं कौन उत्तराखंड में? ब्रेल लिपि के लिए दोस्तों उत्तराखंड में जाने जाते हैं कुंवर सिंह। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और कुंवर सिंह को ही दोस्तों गढ़वाल का हातिम ताई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नव विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुभाष राणा का संबंध किससे है? सुभाष राणा का संबंध किससे है? दोस्तों इनका संबंध है निशानेबाजी से, क्योंकि दोस्तों जसपाल राणा के भाई हैं। तो इसका सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी। सुभाष राणा का संबंध निशानेबाजी से, जसपाल राणा का संबंध दोस्तों निशानेबाजी से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, रुद्रनाथ महादेव की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? रुद्रनाथ, तो रुद्रनाथ दोस्तों चमोली में है। और इसका क्षेत्र का दोस्तों गोपेश्वर। तो रुद्रनाथ महादेव की दोस्तों शीतकालीन पूजा होती है गोपेश्वर में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और तुंगनाथ भी दोस्तों पंच केदारों में है। तुंगनाथ की पूजा होती है दोस्तों मक्कू मठ में, मार्कंडे मंदिर मक्कू मठ में। और जो दोस्तों जो बद्रीनाथ की पूजा है वो जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में होती है बद्रीनाथ की पूजा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग 2020 में कहाँ शुरू की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर में आप ले सकते हैं। उत्तराखंड में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग 2020 में कहाँ शुरू की गई दोस्तों? चमोली इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला दोस्तों उत्तरकाशी है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो देहरादून है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रमतुला बांध यंत्र का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनसारी। और हारू नृत्य दोस्तों है जौनसारी का ही है हारू नृत्य भी। तो हारू नृत्य में दोस्तों जो ये रमतुला नामक वाद्य यंत्र दोस्तों इसका प्रयोग इसमें होता है हारू नृत्य में, और ये जौनसारी का नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। 15 अगस्त 1992 में 15 अगस्त 1992 में किनके द्वारा श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया गया? इसका क्षेत्र दोस्तों मुरली मनोहर जोशी। दोस्तों ये भी अल्मोड़ा के ही हैं, लेकिन वर्तमान में यूपी में रहते हैं, लखनऊ में। क्योंकि आपको पता है कि 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया, कुछ जो बड़े बड़े दिग्गज थे कुछ यूपी में ही बस गए। तो इसका क्षेत्र दोस्तों मुरली मनोहर जोशी। 15 अगस्त 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया गया था और मुरली मनोहर जोशी के द्वारा। दोस्तों याद रखना आपको, अल्मोड़ा से संबंधित है। बन सकता है कि प्रश्न मुरली मनोहर जोशी का संबंध उत्तराखंड के किशन पद से, तो अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मानवाधिकार के अध्यक्ष आदि पद पर रहे? अब देखिए दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत ऑप्शन नहीं हो सकता, खुशीराम आर्य भी नहीं, एनडी तिवारी भी दोस्तों नहीं। इसका क्षेत्र हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत के ही पुत्र कृष्णचंद्र पंत, यही दोस्तों रहे हैं 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं भारत के संबंध में। क्योंकि उत्तराखंड में तो अभी 5वें वित्त आयोग चल रहा है ना, उसके अध्यक्ष 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे वर्तमान में। तो भारत के संबंध में 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे कृष्णचंद्र पंत। योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों रह चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई? दोस्तों ये 2006 में शुरू हुई थी, मार्च 2006 में, 25 मार्च जहाँ तक मुझे डेट याद है, गलत होगा तो बता दीजिएगा। 25 मार्च 2006 हरक सिंह रावत के द्वारा दोस्तों शुरू की गई थी, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जिले के झंडीदार पहाड़ी पर राजा कल्याण चंद द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर है? कपिलेश्वर, बिनसर महादेव, नंदा देवी? तो नहीं दोस्तों, झंडीदार पहाड़ी का है तो ये हो जाए दोस्तों बिरडेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुलाब घाटी, गुलाब घाटी क्या है दोस्तों? गुलाब घाटी है काठगोदाम, काठगोदाम, गुलाब घाटी काठगोदाम। निजमुला घाटी दोस्तों क्या है? ये थोड़ा आपको नया लग रहा होगा, निजमुला, निजू लिख दिया मैंने, निजमुला घाटी। तो ये दोस्तों चमोली में, थोड़ा नया है, बन सकता है एग्जाम में। गुलाब घाटी आसान है काठगोदाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कुछ सहायक नदियां यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किसकी हैं। बिरमा, गागस, बीनो, कोमा होना चाहिए था, बिरमा, गागस, बीनो किसकी सहायक नदियां दोस्तों? काली की नहीं है दोस्तों, ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, बिरमा, गागस, बीनो। पश्चिमी रामगंगा दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है दोस्तों कहाँ से?
दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। 5 नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, पश्चिमी रामगंगा से, हुनो, वाटागाड़, पश्चिमी पूर्वी नेयार और पश्चिमी रामगंगा। आपको बताना है कि पूर्वी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, पूर्वी रामगंगा का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक द्वारा कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी गई? ज्योतिक राय दोस्तों, जौ से जो याद रखिए तो यहाँ पर आ रहा है जहांगीर, आसान है याद रखना। किस मुगल शासक द्वारा कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी दोस्तों? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर किन 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है? अब दोस्तों कोसी भी है यहाँ पर, देखिए काली आ गया तो होगा नहीं दूर दूर तक, बीनो ये भी आ गया नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गोमती, इसमें कोसी हो गया नहीं, ये होगा दोस्तों सरयू और गोमती, सरयू और गोमती, ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर। और अदृश्य सरस्वती भी है, सरस्वती का भी होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला, पुष्प धनवा का पर्यायवाची है दोस्तों, ये होता है पुष्प धनवा, किसका होता है? तो कामदेव का होता है। तो कामदेव के लिए दोस्तों अनंग है, मार है, मनमथ है, मनोज भी होता है, और एक महत्वपूर्ण कंदर्प, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है कंदर्प दोस्तों, ये भी किसके लिए है? अनंग यानी कि कामदेव पुष्प धनवा के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, योग शब्द के लिए उचित विलोम चुनिए, रोग, नियोग, भोग या अभियोग। अब देखिए इसमें अभियोग, भोग, नियोग, रोग, तो योग के लिए होगा दोस्तों भोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, सकल, सकल और सकल का अर्थ यहाँ पर होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है, और एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनने का तो बहुत ज्यादा भर्ती गलती करेंगे मुझे पता है। तो ये दोस्तों जो ये वाला जो सकल है, इसका होता है दोस्तों अंश, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये वाला सकल का हो जाएगा संपूर्ण, संपूर्ण और अंश ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, राजकवि, सुकवि, महाकवि नहीं दोस्तों, उसे कहते हैं आशु कवि। जो कवि तत्काल कविता करने में कुशल दोस्तों आशु कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सदृश, अभी तक तो दोस्तों सही लिखा है ये सदृश। सुपर्णखा दोस्तों आपको लग रहा गलत है, ये सुपर्णखा, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप कहेंगे फिर कैलाश, ये भी सही लग रहा है दोस्तों, कैलाश ये वाला 100 आता है, और लेकिन कहीं कहीं पर आपने देखा होगा ये वाला 100, लेकिन दोस्तों किताब में आप देखेंगे तो इसको नहीं, ये वाला 100 सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। यहाँ पर सही उत्तर का दोस्तों ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी। अगला, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी, खूंटियों नहीं होगा दोस्तों, खूंटियाँ, खूंटी, खूंटियाँ। अगला प्रश्न है, कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी किस कारक में? कुर्सी पर, अधिकरण मैं पर, संप्रदान के को लिए, संबंध का की, रारेरी नानी ने करण से द्वारा, यहाँ पर होगा दोस्तों अधिकरण। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, कर लेते हैं। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, काम समाप्त करो और जाओ। देखिए दोस्तों ये और आ गया ना, सीधे आंख बंद करके उत्तर कर देना है, संयुक्त वाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, कोई त्रुटि नहीं है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का नहीं दोस्तों, शुद्ध गाय नहीं होती, शुद्ध घी होता है। ये देखिए ये थोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विवरण चिन्ह दोस्तों आपने देखा होगा, निर्देशक यानी कि दोस्तों डैश, लाघव चिन्ह ये भी दोस्तों, उपदेशक दोस्तों आपने उपदेशक प्रकार का कोई चिन्ह नहीं देखा होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।